मैं बच्चों को कहता हूँ फूलों का गुलदस्ता लेकर मैं क्या करूंगा? तुम फूल जैसे बन के मुझे दिखाओ ना। मुझे फूलों का गुलदस्ता नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी कोई फूल चीज कोई भी नहीं चाहिए। ना तुम्हारा कपड़ा चाहिए, ना टोपी चाहिए, ना कुछ चाहिए मुझे तुम फूल जैसे आत्मस्वरूप बनकर दिखाओ। ये मुझे गिफ्ट देनी है। अब बच्चे मुझे गिफ्ट देंगे। अगर मुझे देना है तो आत्मस्वरूप की स्टेज बनाकर मुझे आत्मस्वरूप की गिफ्ट दो। ये मुझे गिफ्ट देना है। अब मैंने बहुत गिफ्ट दे दी। अब तो मुझे बच्चे मुझे बाप को गिफ्ट देंगे। मेरी गिफ्ट क्या होगी? बेहद की आत्मस्वरूप की है ना, वो मैं स्वीकार करूंगा। बाकी हद की चीजों को वैसे भी पहले मैं नहीं स्वीकार करना। कोई भी चीज क्या करना है उसको। ये असली दिवाली यही है, आत्मा रूपी दिया जलाने। वो दिवाली नकली है। आत्मा रूपी दिया जलाओ। यहाँ तुम्हारी आत्मा को बेहद की कला का पावर चाहिए। कोई शिव महाशिव परम महाशिव से पावर लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ। एक एक आत्मा में मैंने बोला ना 108, 1008 या 16,000 तक जो आत्मा है उसमें इतनी पावर है कि पूरा बेहद की कला का ब्रह्मांड बना सके। इतनी एक एक आत्मा में पावर है। जी। तो मल्टीवर्स तो क्या चीज है? वो तो 100 की नौक बराबर भी नहीं है। हाँ जी। आत्मस्वरूप में पूरा बेहद का कला का ब्रह्मांड भी तुम्हें देखने है। जो मैं देखता हूँ ना वो तुम बच्चे इसलिए उसको बोलते बाप समान थे क्या। और फिर तो तुम्हारे पास इतनी पावर आएगी कुछ मांगने से मरना वाला बाप से भी पावर मांगनी नहीं पड़ेगी कि मुझे पावर दो। भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। बाप से भी पावर लेने की जरूरत नहीं है। बाप तो तुम्हें ज्ञान देता है। आत्मस्वरूप की अनुभूति एक बेसिक फाउंडेशन है। और जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती तब तक तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी भी डायरेक्ट तुम्हें पावर की रेत मारेगा तो भी तुम्हारे आत्मा के अंदर पावर नहीं जाएगी। तो जब तक तुम आत्मस्वरूप में नहीं होते तब तक वो पावर तुम्हारे पास नहीं आएगी। ये बहुत गहरा त्याग और तपस्या और बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अगर बाप के याद में रहोगे और बाप से प्यार होगा तो पावर मिलेगा। बाप से निश्चय बुद्धि विजंती होगी तो पावर मिलेगा। अगर पावर नहीं है ऐसे बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। आत्मा बड़े रूप से 3 प्रकार की मैं बता देता हूं। एक तो कई आत्मा आकाश तत्वों से बनी है, वो हल्की क्वालिटी की है जी। परम आकाश की बनी है, मध्यम क्वालिटी की है जी। और जो परम लाइट की परम प्रकाश की आत्मा बनी है वो हाई क्वालिटी की है। वो केवल बेहद की आत्मा है। कौन है जी? बेहद की आत्मा। पहले भी वीडियो में मैं कह चुका हूं कि बेहद की आत्मा परम लाइट से बनी है। हमारी ओरिजिनल बॉडी आत्मा के साथ परम प्रकाश की है। क्या है? ठीक है, आत्मा के साथ परम प्रकाश। उसको हम परम महाकारण शरीर कहेंगे। आत्मा से दिया की जो वाट होती ना इसके चारों ओर जी, यहाँ नाभि तक पूरा एक दिए जैसे वाट है। दिए की आत्मा से दिए की वाट जैसी रुई की तरह पतली है। वो पतली मतलब है, एक सोने की चेन की तरह पतली। हाँ, है सोने की चेन की तरह। कौन से कलर की है? वो एकदम व्हाइट की है। प्योर व्हाइट लाइट। प्योर, हमेशा परम प्रकाश, हमेशा प्योर व्हाइट है। ठीक है। और उसके आसपास इसके आसपास परम लाइट है। ठीक है। क्या है? जैसे तेल में से वाट होती है ना। हाँ जी, ऐसे जी। ऑयल में व्हाइट, ऐसे ये इतना छोटा सा है। ठीक है। वो पूरा परम। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो परम महाकारण शरीर व्हाइट लाइट का पतला सा और वो हमेशा फुल लाइट से चार्ज हो चुका है। यहाँ से होकर परम लाइट तो मगर पावर लेके चार्ज करो ना तो अच्छा रहेगा। परम महाकारण शरीर जिसको कहते हैं। ठीक है। उसके ऊपर परम महातत्व का एक लेयर है। ठीक है। महातत्व। ठीक है। और परम महातत्व के ऊपर एक लेयर है परम आकाश तत्व। ठीक है। परम आकाश तत्व के ऊपर एक लेयर है परम वायु। ठीक है। परम वायु के अंदर ही परम अग्नि होती है। ठीक है। सेपरेट नहीं है। परम वायु और परम अग्नि का एक और परम आकाश का एक लेयर बहुत बड़ा लेयर है। ठीक है। और उसके ऊपर फिर स्थूल आकाश तत्व का लेयर है। स्थूल आकाश तत्व। ओके। वो परम आकाश था। ये स्थूल आकाश तत्व का बहुत बड़ा लेयर है। ठीक है। सबसे खतरनाक लेयर आकाश तत्व का है। ठीक है। और आकाश तत्व के अंदर ही वायु का भी लेवल होता है। वायु का आवरण है और अग्नि का भी आवरण है। और उसके ऊपर जल और मिट्टी का स्थूल शरीर है। बाबूजी, आप इसकी साइज बता पाएंगे कि क्या क्या होगी? अब वो साइज तो मैंने अभी उसके लिए बहुत बताना जैसे हमने जैसे बोलते हैं शास्त्रों में लिखा है कि हमारी आत्मा जो है बाल के एक पतले से एक बाल का जो कण होता है उसका भी 100वें भाग जितनी है। इसका 1/4 भाग। हाँ, बाल का कण का। तो रियलिटी जो हमारी आत्मा है वो उसकी साइज परम महाकारण शरीर कितना है हमारे स्थूल शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर।
अब देखो, उसको लाइट लेनी है तो कोई भी आत्मा को पावर लेना है किसी से, जैसे आत्मा को परमात्मा से पावर लेना है या बेहद के बाप से पावर लेना है, तो कैसे ले? इसलिए गीता में उसको कर्मयोगी बनाया ना। क्या बताया? तू निरंतर मुझे याद कर, कर्मयोगी बन। जी। अब कर्म, परमात्मा को याद करते करते कर्मयोगी बनने से, निरंतर अभ्यास, ये लंबे समय का अभ्यास करने से, जो बीके फाउंडेशन में भी ये बनाया कि आत्मस्वरूप बनो। क्या बनो? आत्मस्वरूप बनो। तो आत्मा, मैं एक आत्मा हूं, आत्मस्वरूप बन के निराकार परमात्मा से पावर लो। क्या बोला? तो आत्मस्वरूप की अनुभूति पहले बेसिक फाउंडेशन है। क्या है? बेसिक फाउंडेशन। आत्मस्वरूप की अनुभूति एक बेसिक फाउंडेशन है। और जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती तब तक तुम, ऑलमाइटी अथॉरिटी भी डायरेक्ट तुम्हें पावर की रेज मारेगा तो भी तुम्हारे आत्मा के अंदर पावर नहीं जाएगी। क्यों? इसका राज बताता हूं। क्योंकि आत्मा पर पहले भी बोला कि कई आवरण है। क्या है? बिल्कुल। जैसे परम लाइट की आत्मा है तो उसके ऊपर परम महातत्व का पहला आवरण है। फिर दूसरा आवरण है परम आकाश का, इसके ऊपर परम वायु का, इसके ऊपर परम अग्नि का, फिर इसके ऊपर स्थूल आकाश का, फिर स्थूल वायु और स्थूल अग्नि, और फिर जल और मिट्टी। इतने आवरण हैं। अब इतने आवरण क्रॉस करके परम लाइट को तुम्हें लेना है, तो जब तक तुम आत्मस्वरूप में नहीं होते तब तक वो पावर तुम्हारे पास नहीं आएगी। समझो कि इस बार जो परम लाइट दी गई, मगर क्या हुआ ज्यादातर, एक तो देखो ब्रह्मा कुमारी में एक बेसिक फाउंडेशन है, ये मानना पड़ेगा आप लोगों को। ये हमारा ज्ञान मार्ग का बेसिक फाउंडेशन है। संस्कार परिवर्तन का काम, आत्मस्वरूप की अनुभूति का काम उन लोगों का है। क्या है? वो अनुभूति, आत्मस्वरूप की अनुभूति करके अगर हमारे पास आएंगे तो ज्यादा अनुभव अच्छा होगा। मगर अभी नहीं आए कोई बात नहीं, घर बैठे अनुभव करें, आत्मस्वरूप की अनुभूति करें, बाप की याद में रहकर पावर लें। तो क्या होता है, अगर कोई पावर की रेज मारे तो जो पहला आवरण, सबसे बड़ा आवरण, स्थूल और सूक्ष्म से होकर भी चलो आकाश तत्व में पहला जाएगा। ठीक है। अब आकाश तत्व का गुण क्या है? वो कोई भी चीज आएगी ना तो आकाश तत्व उसको सोख लेगा, उसको मतलब आगे नहीं जाने देगा, वहां रोक लेगा। क्या? अच्छा। आकाश तत्व क्या करेगा? रोक लेगा। जैसे परम लाइट आई तो वो आकाश तत्व उसको, परम लाइट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा। जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर जो आकाश तत्व 200 किलोमीटर की लेयर शुरू होती है, तो कोई भी चीज आती है तो उसको वो एकदम रोकने की कोशिश करता है। तो नेगेटिविटी सारी खत्म कर देती है, हमारे धरती पर नहीं आने जैसे स्पेस में बहुत स्पीड होती है, लेकिन जैसे वायुमंडल में आवरण में आता है आकाश तत्व में, तो वो स्पीड उसकी कम हो जाती है। तो जैसे आकाश तत्व से वायु बनाना, हाँ जी, और वायु से फिर अग्नि और बनाना, मतलब जी, तो उसका एक आकाश तत्व का नेचर है, सारी चीजों को एब्सॉर्ब कर लेना। ठीक है। तो परम प्रकाश आया, उसने, आकाश तत्व ने एब्सॉर्ब कर लिया और वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट करके वो परम वायु और परम अग्नि में कन्वर्ट कर लेगा। ओके। और तुरंत ही तुम्हारा ओरा में ये ओरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा तुम्हारा? ओरा बनाना आकाश तत्व का काम है। ओके। तो आकाश तत्व का परम आकाश और परम वायु परम अग्नि का ओरा बन गया, और तुरंत ही बाहर तो नेगेटिव वायुमंडल है, तो तुम्हारे ओरा के द्वारा सारा पावर, ओरा के द्वारा सारा वायुमंडल में चला गया। क्या चला गया? जी। इसलिए कोई भी एनर्जी, आत्मा को बोलते ना कि आत्मा की क्या स्टेज चाहिए? वो सोने जैसा बर्तन चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा सोने जैसी चाहिए, सोने जैसा बर्तन चाहिए। तो ये तुम्हारी आत्मा में पावर रहेगी। आत्मा के अंदर इतनी पावर पड़ी है कि थोड़ा सा आत्मस्वरूप की अनुभूति करे और परमात्मा से पावर ले, तो एक, जैसे आप दिया जलाते हो ना, इतनी दिया जलाने की जितनी पावर चाहिए, कितनी दिया जलाने में कितनी पावर चाहिए? छोटी सी एक चिंगारी तो हो चलती रहेगी ना। हाँ, फिर तो चलती रहेगी, आत्मस्वरूप चलती रहेगी ना, चलता तो आत्मस्वरूप की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी से अगर डायरेक्ट लेकर पावर करें जी, तो धीरे 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 आत्मा का दिया जग जाएगा जी। आत्मा का दिया जगेगा तो अंदर से परम महाकारण शरीर से अंदर परम प्रकाश अंदर भरा पड़ा है। ओके। उसमें से आता जाएगा, और जैसे अंदर से परम आकाश तत्व तक का एक लेयर जो होता है ना, वो धीरे धीरे आवरण हटते जाएंगे। जब परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा है ना, तो जब आत्मा का दिया जलेगा तो आवरण हटते जाएंगे। जो आवरण बताए ना मैंने, हाँ जी,
परम आकाश, वायु, ये धीरे धीरे इसके ऊपर का स्थूल तत्व हट जाएंगे। बापूजी आपने कहा कि हमारी आत्मा के अंदर ही अरबों खरबों सूर्य की शक्ति है। हाँ, बहुत और ये बेशक। लेयर्स ने उसे जो है वो दबा के रखा है, या वो पावर को हमारी आत्मा महसूस नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए? इसलिए हमेशा बोला है कि गीता में क्या बोला, तुम कर्म योगी बन। क्या बना? कर्मयोग। योग बना आत्मा को परमात्मा से याद करना, कनेक्शन जोड़ के रखना, याद करना। जी। और क्या बोला? और बापूजी कर्मयोगी तो दुनिया में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, सहज योग हो, नहीं, ऐसा ये राजयोग योग हो। ये योग परफेक्ट योग नहीं है। मगर तुम्हारे पास पावर नहीं आती ना, आत्मा को जगाने की पावर तो चाहिए ना। ओके। आत्मा की जगाने की पावर किसके पास है? तो बापूजी परम लाइट आएगी तो हमारी आत्मा की पावर जागेगी, तो अंदर की सूर्यों की शक्ति बाहर आएगी। मेरा मकसद ये आपसे जानना है कि हमारी आत्मा के अंदर, जैसे आपने बताया कि अरबों खरबों सूर्य की शक्ति है, मतलब हम बाहर से एक चिंगारी की राह देख रहे हैं कि वो आके हमारी एक लाइट जला के चली जाए। हाँ। और हम जो दिया की तरह प्रकाशित हो जाए। ये मेरा मकसद है कि ये लोग कैसे करें अपने घर बैठ के, क्या करें उसके लिए? देखो, निरंतर कर्मयोगी बोला है। ठीक है, कर्मयोगी कर्मयोगी मगर इसके अंदर भी देखो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। क्या? ठीक है, हल्के से बोलो। ठीक है। देखो, कर्मयोगी बनोगे तो तुम्हारा लौकिक भी जीवन अलौकिक में बदल जाएगा। तुम्हारा इतना बढ़िया जीवन लौकिक, क्योंकि पावर जागृत होगी, तुम्हारे ओरे में जो भी आएगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा जी। और तुम्हारा काम स्वतः ही कर लेगा। ठीक है। दुश्मन भी तुम्हें याद करेगा तो वो खुश हो जाएगा, अरे ये तो उससे पावर मिलती है। ठीक है। तुम्हारे पास पावर तो बहुत है, मगर पावर जगाने का जो विधि है, पहले तो पावर लेने की विधि, ऑलमाइटी से पावर कैसे ले, ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर कैसे ले, वो आप बताइए ना। देखो, शिव से पावर तो थोड़ी आएगी, महाशिव से भी थोड़ी आएगी, परम महाशिव से भी थोड़ी आएगी। जी जी। मगर तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊंचते ऊंच परम धाम में तुम निराकार को भी याद करते हो, और जो ज्ञानी है, जो साकार को, ज्ञान को, ऑलमाइटी के साकार रूप को जानते हैं, जी जी, तो वो चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। महावाक्य है क्या? जी, चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन हाँ, तो चित्र साकार का होता है। हाँ जी। तो साकार का रूप धारण किया। हाँ जी। और बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में निराकार, बुद्धि निराकार में लगाई। हाँ जी। निराकार से पावर आई जी। ऊंचते ऊंच परम धाम में। बुद्धि हमेशा हद से परे रखो, बेहद में रखो जी, ऊंचते ऊंच बेहद परम के धाम कला में। के ब्रह्मांड में हमेशा कर्म करते करते तुम्हारी बुद्धि बेहद के परम धाम में होनी चाहिए, बेहद के कला के परम धाम, बेहद के कला के परम धाम में होनी चाहिए जी। तो निरंतर पावर आती रहेगी। आत्मा जागती रहेगी, आत्मा में थोड़ा थोड़ा बूंद होती जाएगी, थोड़ी बूंद बूंद पावर आती जाएगी। जी जी जी। तो ये आवरण धीरे धीरे हटते जाएंगे। जी जी जी। ये आवरण हटते जाएंगे जी। निरंतर योगी बनने से आवरण धीरे 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 परम महाकारण शरीर धीरे 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 जागृत हो जाएगा। क्या? जी। लाइट तो बड़ी है, मगर उसको जागृत करना है। क्या? पावर को सोई पड़ी है, पावर पर ये लगे है आवरण, ये आवरण हटाना है। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया है बापूजी। आज तक हमने जो भी वीडियो बनाए, पर आज का वीडियो जो दिया हमारी आत्मा को, अंतर आत्मा को जगाने की जो आपने बात कही है, एक दिया हमारे अंदर ऑयल तैयार है, मतलब फ्यूल तैयार है, हमारी आत्मा में वो करोड़ों सूर्यों की शक्ति भी है। आपने सबको वरदान भी दिए, पावर भी दिया, उनको सब दिया, लेकिन वो आत्मा उसको एक दिया को जलाए नहीं रखती, उसका दिया बार बार बुझ जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुनियावी चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में, उनके विचारों में, उनके ख्यालों में। तो उस दिए को जगाने के लिए हम कंटिन्यूस और क्या प्रोसेस करें? एक तो निरंतर जितना हो सके, यहाँ तो गीता में भी बोला निरंतर कर्मयोगी। ठीक है। किसी को भी तुमने याद किया तो जो तुम्हारा पावर है उसको तरफ चला जाएगा और उसका कचरा तुम्हारे अंदर आएगा। पर बापूजी यहाँ प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये है कि हम 8 घंटे जॉब, ड्यूटी, नौकरी, बिजनेस कर रहे हैं, मगर वो निरंतर ही कर सकते हैं। मैंने पूरी जिंदगी किया है जी, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण उसका जी। नहीं तो मैं इतना ज्ञान नहीं है। आत्मा में जो बेहद की आत्मा है ना, हाँ जी, उसके अंदर तो ज्ञान भी इतना रिकॉर्ड पड़ा है। ओके। कि जैसे भी आत्मस्वरूप की स्थिति हो जाए ना, तो उसको ये जो मैं ज्ञान देता हूँ, ज्ञान इमर्ज होना शुरू हो जाए। मैं प्रैक्टिकल जीता जाता इंसान हूँ, मैं मनुष्य अवतार में हूँ जी, मगर मगर मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव किए वो आपको बता रहा जी। बापूजी आपने एक ये भी बात कही थी कि हम यहाँ बैठ के ही एक बात बताओ, इनकम टैक्स लॉयर, उसमें भी रेड केस करना कितना टेंशन वाली बात है, कितना पढ़ाई होती है। मगर मैं हमेशा आत्मस्वरूप में रहकर पढ़ाई पढ़ता था, तो जो मैं 10 घंटे की पढ़ाई मैं 10 मिनट में पढ़ लेता था, और रिकॉर्डिंग छप जाती थी मेरी, और वो कभी नहीं भूलता। और जब मैं वो कोई भी केस आर्ग्यूमेंट करता तो आत्मस्वरूप में रहकर आर्ग्यूमेंट करता ना, तो बड़े बड़े जज भी उसको सुनते थे। हमारी आवाज में वजूद होती थी, हमारे पावर होते थे, ओरा चारों ओर फैल जाता था। ओरा जितने भी लोग बैठे उनको हमारा ओरा फैल जाने से वो हम जो कहे वही सुनते थे, वही मानते थे। बापूजी मैं ये चाहता हूँ कि अब जो दुनिया के जो लोग अनुभव, इसलिए बाप समान बनना पड़ेगा जी,
बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये बेहद की आत्माएं जो धरती लोक पे बैठ के बेहद की कला के ब्रह्मांड को महसूस करे, उसको देख पाए अपने दिव्य दृष्टि द्वारा, तो उसके बारे में बताएं। तो आत्मस्वरूप माना दिव्य दृष्टि, क्या ठीक है। तीसरा नेत्र जो शंकर को बताया ना। हाँ जी। तो आत्मस्वरूप की जागृति हो जाएगी तो आत्मा में रिकॉर्ड, सारी दुनिया में जो भी तुम्हारी उत्पत्ति में जो अंदर रिकॉर्ड पड़ी है ना, उत्पत्ति के समय की, तुम्हारे बाप कहाँ से आया, जो बेहद की आत्मा, जो छोटू राम में रिकॉर्ड पड़ा है जी, वो बेहद का अंदर, बेहद की सृष्टि का, बेहद की कला का, ब्रह्मांड का सर्जन से लेकर पूरी उत्पत्ति की कहानी उसमें रिकॉर्ड पड़ी। ओके। तो बेहद की आत्माओं में आई ना, वो भी निराकारी सर्जन हुआ, फिर निराकारी से आकारी और साकारी मनुष्य अवतार में, कृष्ण अवतार में 5,000 सालों में आए जी। तो वो तुम्हें बहुत गहरा त्याग और तपस्या है, ठीक है, बहुत गहरी जी, और बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जी, अगर बाप के याद में रहोगे और बाप से प्यार होगा तो पावर मिलेगा, जी, बाप से निश्चय बुद्धि विजंती होगी तो पावर मिलेगा, जी, अगर पावर नहीं है ऐसे बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जी। इसलिए पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। ज्ञान। जी। ज्ञान सागर में डूबोगे। एक एक वीडियो कई बार देखो, जी, आज की वीडियो बहुत देखना, आवरण हटाना है हमें। जी। बापू जी, यहाँ पे एक और बीच में आपको रोकना चाहूँगा कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म जो हमारे सामने जब आते हैं तो आत्मा उसे फेस नहीं कर पाती, दुखी हो जाती है, विचलित हो जाती है, ज्ञान मार्ग छोड़ने की सोचती है, योग को छोड़ने की, मतलब एक अपने आप को वन काइंड ऑफ नास्तिक बनाने की वो कोशिश करती है। उसके लिए आप क्या कहें? देखो एक बात बताओ, उसको सब कुछ झूठ लगता है, हर चीज झूठ लगती है। देखो एक बात बताओ, मैंने 3 क्वालिटी की आत्मा बताई ना। हाँ जी। ये जो हल्की क्वालिटी आकाश तत्वों से बनी हुई आत्मा है वो तो माया में फंस जाएगी, वो तो कभी की कोई भक्ति भी नहीं करेगी। सच बात है। भक्ति भी नहीं करेगी, वो तो उसको हम राक्षस कहेंगे। हाँ जी। और जो परम आकाश से बनी हुई है थोड़ी मध्यम है, ठीक है, तो थोड़ी भक्ति मार्ग तक आएगी। ठीक है। जो 33 कोटि देवताओं का जो गायन है वो परम आकाश से बनी है। क्या बनी है? ओके। और जो ओरिजिनल परम लाइट से बनी आत्मा है, हाँ जी, उसके आवरण है ना, तो जो स्थूल तत्वों का जो आवरण है, जी, जो स्थूल कर्म करते हो, जैसे तुम मनुष्य जन्म में जो कर्म करते हो, हाँ जी, वो कर्म रिकॉर्डिंग स्थूल आकाश तत्वों में रिकॉर्डिंग होता है। कहाँ रिकॉर्डिंग होता है? स्थूल शरीर के जो आकाश तत्व है उसके अंदर है। स्थूल आकाश तत्वों में, ठीक है, स्थूल आकाश तत्वों में रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसलिए जो आत्माएं मेरे सामने आती थी जी, तो वायुमंडल में परम तत्वों से भर देता था। जी, तो वो आत्मा सामने आने से एक सेल भी परम आकाश का उसके अंदर जाता है, ठीक है, मेरे सामने आते ही। ठीक है, तो परम आकाश का एक सेल जाता है, या मैं वरदान दे दूं तो भी उसको एक परम आकाश का एक सेल मिलेगा। तो आकाश तत्वों में जो भी नेगेटिविटी पड़ी है वो खत्म कर देगी, जलाकर भस्म कर दे। मतलब परम आकाश का एक सेल भी आकाश तत्वों को क्लीन कर सकता है। समझ में आए? ओके। तो आकाश तत्वों में जो रिकॉर्डेड जो नेगेटिविटी पड़ी है, हाँ जी, नेगेटिव कर्म पड़े हैं, हाँ जी, कर्म का रिकॉर्ड हुए मनुष्य के आकाश तत्व, स्थूल आकाश, स्थूल आकाश में, परम आकाश में नहीं। जी, तो वो विक्रम विनाश हो गए ना स्थूल आकाश में। ठीक है, स्थूल आकाश, वायु और अग्नि क्लियर हो गई। ठीक है, मगर जो जल और मिट्टी की बॉडी में, जैसे किसी को पत्थरी है, हाँ जी, किसी को ये तो कोई स्थूल है, स्टोन है, जी, स्टोन है, ये है, जी, जी, तो उसको लाइट स्वरूप में होकर वो लाइट मारनी पड़ेगी, तो वो पत्थरी भी धीरे धीरे करके परिवर्तन, स्थूल तत्वों को परिवर्तन करने के लिए भी परम लाइट चाहिए। क्योंकि बापूजी कई लोगों ने बोला कि बापूजी ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें एकदम पूरा खाली कर दिया, मतलब जो आपने आशीर्वाद दिया था उस हिसाब से, तो वो बोले कि हमारी बीमारी नहीं गई या हमें अभी हमारी तकलीफ अभी भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखो, हमने जब उसको बोला कि तुम्हारे विक्रम 100% में विनाश करता हूँ, हाँ जी, तो उसी मोमेंट पर जो उसके साथ आकारी रूप है, जी, उस हर कोई बेहद के बच्चों के पास मेरा आकारी रूप है। ओके, वो छोटू राम ने हर कोई के पीछे हेल्पलाइन दी रखी, एक एक रूप एक एक के साथ है, अनुभव करें। ठीक है, तो वो आकारी रूप उसी टाइम उसको परम आकाश का एक सेल उसकी आत्मा में डाल देगा, उसको ठीक पता है। भी नहीं लगेगा। ठीक है, और वो परम आकाश का सेल वो आकाश तत्वों में जाकर उसके विक्रम विनाश कर देगा। ठीक है, तो आकाश तत्व ठीक हो गया तो वायु और अग्नि भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, 3 तत्व ठीक हो गए। ठीक है, मगर जो स्थूल है ना, जी, स्थूल को करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ, इसलिए मैं हमेशा 80% देता था। क्या? सच बात है ये, हमेशा मैं 80% देता। आपके ऑडियो में भी यही कहा है। मैं 80%, क्योंकि आकाश, वायु और अग्नि जो रिकॉर्ड है वो 80% रिकॉर्ड, तो तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा। सही, मगर 20% जो पुरुषार्थ करना है वो खुद को, वो तुम्हारा स्थूल मिट्टी के शरीर में, जी, जी, जल और मिट्टी में जैसे स्टोन पड़ा है, हाँ जी, या कहीं कुछ भी है, हाँ जी, तो उसको तुम्हें योग बल के द्वारा वो स्टोन को भी योग बल के द्वारा परिवर्तन कर सकते। जी, जब तुम्हें स्थूल तत्वों को भी परम तत्वों में परिवर्तन करना है तो कर सकते हो। जी।
तो अब आप ये बताइए कि जो आपने बताया हमेशा से कि 8 घंटे हमें ज्ञान और योग करना है, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो बेहद के ज्ञान को एक्सेप्ट करता है, जो मानता है आपको बेहद का बाप दिल से मानता है, तो वो 8 घंटे ज्ञान और योग करे तो क्या उसका दिया वापस जल सकता है? देखो, ये 8 घंटा काम करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा योग करो, ये थियरी ब्रह्मा कुमारी में थी, ये बेसिक नॉलेज में थी, प्राइमरी स्कूल है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मगर यहाँ तो जब आओगे तो तुम्हारे आत्मस्वरूप की अनुभूति वहां करके तुम नहीं आए। ओके, बीके में आत्मस्वरूप की अनुभूति करके नहीं आए यहाँ। ठीक है, जो बच्चे यहाँ आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं करते हैं, ठीक है, तो इनको तो अब समय कम है, ठीक है, और जल्दी उठना खुद, अब तो विमान खुला है, ठीक है, जो आत्मा ये पुरुषार्थ करेगा जी, तो व्यक्ति आत्मा स्वरूप की अनुभूति हो गई जी, और व्यक्त से अव्यक्त की प्रोसेस में आ गए तो खुद उठ के जा सकता है। जिसका दिया जल गया वो आप पे खुद जाएगा। हाँ, खुद ही जाएगा, ठीक है, खुद जा सकता है। नो लिफ्ट की गिफ्ट, नो लिफ्ट की गिफ्ट, क्योंकि देंगे तो लिफ्ट देंगे, मगर पावर तो जाएगा नहीं तुम्हें। तुम्हें भी जो पावर दिया गया था ना, हाँ जी, वो आकाश तत्व ने रोक लिया था, सभी को दिया गया, किसी को 2-5% तक रोज देते रहे जी। मगर मेरे पास छोटू राम ने रिकॉर्ड दिया जी, कि वो तो मैं देता हूँ तो आकाश तत्व में बाहर से बाहर ओरा में ट्रांसफर बाहर फेंक देता है, वायु और अग्नि में कन्वर्ट करके स्थूल तत्वों में कन्वर्ट करके बाहर पे ओरा में बाहर होके विलीन हो जाता है पावर। अब पावर भी कैसे दे? वो बोला था मैं दूंगा तुम्हारे परम महाकारण शरीर को 25% चार्ज करूंगा, तो उसने धीरे धीरे करके 1% रोज देता था, एक्सपेरिमेंट करते करते जी, तो वो देता था। जब तुम सो जाते थे, आत्माएं जब सो जाती निंद्रा अवस्था में, तब तक 1%, मगर जैसे उसका आवरण में आया, आकाश तत्व का आवरण में एक पावर डाला, तो आकाश तत्व से वहां बाहर रिफ्लेक्ट को होकर परम आकाश में कन्वर्ट होकर वो पावर ओरा में ट्रांसफर हो गया, और ओरा बन के वायु, अग्नि और आकाश में ट्रांसफर होकर तुम्हारे ओरा के द्वारा वायुमंडल में फैल गया। तो बापूजी, जैसे हम किसी के लिए द्वेष करते हैं, किसी के लिए अच्छा बुरा सोचते हैं, तो क्या इससे ये सोचने से भी हमारी पावर जाती है? देखो, यहाँ तो राग द्वेष तो बहुत बड़ी बात है। राग द्वेष तो कोई ज्ञानी पुरुष करेगा ही नहीं किसी से। जी, लेकिन बापूजी अभी भी कुछ बीज रूप आत्माएं जिसको हम कहते हैं, तो उनके पहले ही बोला है कि जो विकार है या छोटे छोटे विकार है, राग द्वेष छोटे छोटे विकार है, बिल्कुल उसको ये विकार है। हाँ जी, राग द्वेष विकार है जी, इसलिए ये सभी चीजों से परे हो जाए। तुम किसी को याद भी करोगे तो तुम्हारी पावर सीधी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, और उसका कचरा एक्शन का रिएक्शन आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, तो तुमने उसको याद किया, तुम्हारी पावर उसमें गई, जी, और उसका जो कचरा है ना, हाँ जी, नेगेटिविटी, वो तुम्हारे पास आ गया, तो सीधा तुम्हारे आकाश तत्व में, आकाश तत्व नेगेटिव से भर जाएगा। उसका आकाश तत्व में पावर गई, उसका विकर्म विनाश हुआ, और तुम्हारा वो उसकी नेगेटिविटी जितनी है उसकी आकाश तत्व में भरी है। जी जी जी, हाँ, और वो सारा आकर तुम्हारे आकाश तत्व में कचरा, एक संकल्प मात्र से आकाश तत्व में कचरा ट्रांसफर हो जाता है। पर बापूजी जो इसलिए तो किसी को याद भी नहीं करना। क्या बोला है एक बाप के, इसलिए तो निरंतर कर्मयोगी बोला। क्या बोला? अगर आगे बढ़ना है बिजनेस में तो याद करो, बाप की याद में रहकर उसको क्यों याद करते हो? हजारों लोग हमको आपको डीलिंग करनी पड़ेगी, उनको मिलना पड़ेगा, उनसे बात, मगर तुम आत्म स्वरूप में रहकर डीलिंग करोगे ना, तो उसका तुम उसको याद नहीं कर रहे ना, डील कर रहे हो। ठीक है, तुम उसको याद नहीं कर रहे हो। याद किसको करते हो? जहां तुम्हारा उसके अंदर अटैचमेंट है। क्या तुम क्लाइंट को, जैसे एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर का दर्दी से वो अपनी ड्यूटी करता है, अटैचमेंट होता है। नहीं, सर्जन करता है तो नहीं, तो तुम रूहानी सर्जन हो ना। ठीक है, तुम आत्माओं की पावर को, तुम चाहो तो थोड़ी पावर सामने वालों को ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएगी ओरा के द्वारा। ठीक है, तो ओरा में आ जाएगा तो वो तुम जो कहोगे सब ठीक हो जाएगा। मगर पावर ट्रांसफर तुम जितने कम से कम लोगों को मिलो। क्या पहला ही स्लोगन क्या है? ठीक है, बेसिक स्लोगन है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। मगर यहाँ तो मन का मौन। क्या बोला है? मन का मौन, मन का मौन, निसंकल्प अवस्था, और मान शान से परे हो जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम खर्च में जीवन जियो। क्या जी, कम से कम खर्च में जीवन जियो। जी जी जी, तो टाइम कमाने में भी टाइम इतना एनर्जी नहीं वेस्ट होगा। ठीक है, और निरंतर अब तो जल्दी उड़ के जाना है, जो अपने बलबूते पर जाएगा जी, क्योंकि ये आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं करेगा। पावर देंगे तो भी रेप्चर नहीं होगा। ये रेप्चर का, मैं इसलिए आप रेप्चर की बात कर रहा हूँ कि रेप्चर इसलिए सक्सेस भी नहीं हुआ, कहीं सूक्ष्म जगत की आत्मा बीच में आ गई, कहीं आत्मा, इसलिए तो वाणियों में क्या बोला है? तुम पत्थर समान बन गए हो। क्या बने? पत्थर बुद्धि। जी, पत्थर बुद्धि बन गए हो, जानवर बुद्धि बन गए हो, सर्प मिसल बन गए हो, कोड़ी मिसल बन गए हो। क्या क्या वाणियों में बोला? बिल्कुल। तो गीता में यही बोला है, मोटी बुद्धि वाले मुझे नहीं जानते। जी, तो महिम बुद्धि माना तुम आत्मस्वरूप की बुद्धि बनाओ। देखिए बाबूजी, एक बात यहाँ सच है कि जो बेहद की आत्मा है वो इस धरती लोक की है ही नहीं।
तो इस धरती लोक के मनुष्य उनको नहीं समझ सकते और उनका हंसी मजाक करते हैं या जो भी करते हैं, पर मैं सभी बेहद की आत्माओं को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बुद्धि को बेहद में रखें, क्योंकि हद की दुनिया तो आपको ना कभी समझ पाएगी, ना वो समझेगी, और ना उनकी इतनी औकात है, ना हिम्मत है समझ पाए। देखो तो हाँ, गीता में सबसे पहली एक ही बात है, देह और देह के सर्व संबंध को भूलना है। हाँ, भूलना, सच बात, भूलना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। साथ में रहकर भूलना है। हम्म, तो जब तक इनको देह और देह के संबंधों को भूलोगे नहीं, हाँ जी, आत्मस्वरूप नहीं बनोगे, हाँ जी। तब तक परमात्मा से कहां से पावर आएगी। गीता में पहले ही है, तू मुझे देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर। मैं आपने मुझे एक बहुत बढ़िया बात बोली थी एक बार, जो शायद वीडियो में नहीं है, वो ये थी कि आपने कहा कि हम ये मच्छर देसी आत्माओं की वाह लेके क्या करेंगे। मैंने एक बात बताऊं, हम्म, ये मच्छर जैसी आत्मा मेरे को कितना भी दे दें, हाँ नहीं, लोग नहीं, फूलों- मतलब मेरी फूलों से वाह वाह स्वागत करे, करना चाहते हैं, और वाह जो- वाह में नहीं आना है। ठीक है, ये मच्छर जैसी आत्माओं की वाह वाह लेके क्या करोगे तुम। सही बात है। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कहने वाले बहुत आए 97 से 20 साल में, बहुत अच्छा, थोड़ा ज्ञान समझ में आया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे भाई, तू आत्मस्वरूप बन पहला, सही बात, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे कोई भी नहीं मांगता, तुम है। केवल आत्मस्वरूप बनो पहले। सच बात है। इसलिए गीता में क्या बोला, तुम्हारा मन मुझे दे दे। क्या? हाँ, मन मरकट है, बंदर की तरह, सच है। बंदर बुद्धि। क्या बन गया? बंदर, बंदर बुद्धि। मन मरकट हो गया, मन भटकता रहता है, मन को कंट्रोल कर, मन को परमात्मा में लगाओ, मन को पहले आत्मस्वरूप बनाओ। राइट, आत्मस्वरूप बन के परमात्मा को याद करो तो पावर आएगी। और आत्मस्वरूप नहीं होगा तो कभी भी तुम पावर, वो रैप्चर की तरफ, रैप्चर तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये मैं आज बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने कल रात पूरा रात मंथन किया, उस पर बहुत मंथन किया, क्योंकि परम लाइट आई, उसने बेचारे ने, छोटू राम ने दी, 2000 लोगों को उसने परम लाइट रूप में भरी और दी, मगर कई बीच में भूत आ गए, कईयों को पत्थर बुद्धि थी तो वो आकाश तत्व बाहर निकल गई, अंदर तक पहुंची नहीं, कईयों को थोड़ा कुछ अनुभव हुआ, मगर इससे कुछ नहीं होगा। आपको आत्मस्वरूप पहली स्टेज है, यहाँ ज्ञान मार्ग में पहली स्टेज है आत्मस्वरूप। तो बापूजी, हम यही आशा रखते हैं कि सभी बेहद की आत्माएं अब अपना आत्मस्वरूप का दिया जलाएं और एक चिंगारी ऊपर से आए, ऊपर से परम लाइट आए और उसकी आत्मा को प्रज्वलित करे। और वो हमारी हर एक की ड्यूटी है कि हमारे अंदर जो परम अग्नि है, जो परम अग्नि है वो जलती रहे, ताकि स्थूल धरती लोक की अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी हमारे स्थूल शरीर को भी टिका के रखे, हमारे मन को स्टेबल करे, हम आत्मस्वरूप में रहें और दुनियावी कोई भी भौतिक चीज़ों में ना डूबे, आत्मस्वरूप में रह के अपनी पुरुषार्थ को और बढ़ाए। क्योंकि यहाँ से धरती लोक से हर एक आत्मा जाना तो चाहती ही है। देखो, मगर इसको एक बात बताऊं, जैसे शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है, हाँ बिल्कुल, खाना जरूरी है, बिल्कुल, मगर पर क्या खाने के लिए जीना है क्या? नहीं, लोग क्या आगे ऊपर खा करते हैं। अरे आधा भूखा रहो ना, जी, निरोगी रहेगी, आधा भूखे रहो ना। ठीक है, तो आधा भूखा होगा तो ऐसी तरह आधा सोचो ही नहीं, ठीक है, सोचना स्वरूप नहीं बनना। इसलिए जी, मन का मौन नई रंगत लाएगी। ठीक है, एक ही मंत्र देता हूं, मन का मौन, धीरे बोला, मीठे बोलो, कम बोल, ठीक है, और आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। तुम्हें ऑटोमेटिक, तुम्हारे अंदर इतनी आत्मा है कि आवरण छोड़ देगी आत्मा तुम्हारा, सारे आवरण फट के निकल जाएंगे और तुम जाके विमान में बैठ जाओ। ये तो बहुत बढ़िया बापूजी आपने बात बोली, क्योंकि आत्मा को तो अब खुद के वही ऊपर ही कर्मातीत फोकस अवस्था है। खुद के ऊपर ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी कमी कमजोरियों को हटाना पड़ेगा। कल की मेरी ऑडियो में मैंने यही कहा कि लिफ्ट की गिफ्ट अब बेहद के बाप दे या ना दे, हम अपनी गिफ्ट तो देगा, मगर गिफ्ट लेने के लिए आत्मस्वरूप की स्टेज चाहिए ना। आत्मस्वरूप की स्टेज तो नहीं, उसने पावर तो दी, 2000 लोगों को उसने पावर तो दी जी, मगर वो आत्मा तक नहीं, आत्मस्वरूप की स्टेज में नहीं थे। इसलिए आत्मस्वरूप की स्टेज में वो पावर लेने की जो आत्मा की शक्ति है जी, वो नहीं थी, इसलिए पावर बाहर से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। जी, 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 आकाश तत्व तक आई और आकाश से बाहर रिफ्लेक्ट बाहर चली गई, बिल्कुल, उसका अंदर पहुंची नहीं, आत्मा तक पहुंची नहीं। आत्मा तक पहुंचने के लिए आत्मस्वरूप की स्टेज चाहिए, वो नहीं है। जी। जो बेसिक फाउंडेशन है यहाँ, मैंने आत्मस्वरूप की वीडियो उससे बापूजी, पहले भी बनाया था, आत्मस्वरूप। मुझे एक प्रैक्टिकल बात ये बताइए कि जब परम लाइट ऊपर से आती है, जब आपके निराकारी स्वरूप से जब पावर लेके, आकारी रूप से पावर लेके, आपका ध्यान करके जब वो पावर आती है, तो आत्मा को उस समय पे क्या महसूस होता है? क्या शरीर के लेवल पे महसूस होता है, मन के लेवल पे होता है, कि आत्मा के लेवल पे उसको महसूस होता है? देखो, क्या फीलिंग होती है उस समय? जब आत्मस्वरूप में आत्मा होती है ना, हाँ जी, पहले तो आत्मस्वरूप बनने के लिए बहुत लंबा पुरुषार्थ है।
पर बापूजी अब शॉर्ट टाइम में हमें हाँ ये हाँ, तो करना आप है। निरंतर योगी बने ना, ठीक है। 8 घंटे वाला नहीं, अच्छा, निरंतर योगी, निंद्रा योग भी करे, मैंने कई बार बोला है, हाँ बिल्कुल। योग निंद्रा भी हो जाए। पर बापूजी मैं अपनी खुद की बात करूं कि मुझे सपने ही इतने आते हैं, या पता नहीं कौन से कारण से आते हैं, या मेरे अंदर के जो नींद है उसके कारण आता है कि मेरे सूक्ष्म शरीर में जो विचार या कर्म पुराने जन्मों के पड़े वो सपने में आते हैं। उसका जो है रियलिटी में मतलब ये चीज जो निंद्रा योग के अंदर एक शांति से निंद्रा होनी चाहिए, ऐसी चीजें क्यों होती है सपनों देखो, के माध्यम से? सपनों वाली बातें तो मैं पुराने वीडियो में कह चुका हूँ। ठीक है, सब में कहाँ से आते हैं? ठीक है, या तो आत्मा में रिकॉर्डिंग, सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, वही जब सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है, ठीक है, मतलब तो वो सपने आते हैं। ठीक है। या कोई देखा हो, सोचा हो, तो बार बार देखा सोचा हो तो सपने में आता है। ठीक है, मगर वो चीजों को हमें सोचना स्वरूप ही नहीं बनना है, ठीक है। हमें अब सबकॉन्शियस माइंड को जागरूक नहीं करना है। आप समझे ना? ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं, स्थूल कॉन्शियस माइंड को भी नहीं, स्थूल माइंड को भी नहीं। ठीक है। ये सारा रिकॉर्ड स्वप्न में आने का रिकॉर्ड कहाँ पड़ा है? सबकॉन्शियस माइंड में। कहाँ पड़ा है? आकाश तत्वों में। आकाश तत्वों में पड़ा। ठीक है, स्थूल शरीर के। स्थूल आकाश तत्वों में सारा जो तुम देखते हो, सोचते हो, वहां रिकॉर्ड पड़ा है। ठीक है, मगर जब तुम आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में ऊंचते ऊंच परम धाम में सोए हो, ऐसा संकल्प करके योग निद्रा में योग करते करते सो जाओगे, ठीक है, तो क्या आकाश तत्व जागृत नहीं होगा? कहाँ से आएंगे स्वप्न तुम्हें? ठीक है, तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम सोचोगे मैं ऊंचते ऊंच परम धाम में सोया हूँ, ठीक है। तो तुम्हारी ऊंचते ऊंच परम धाम की स्टेज हो जाएगी, तो पावर भी फिर वो आती है। निंद्रा योग होगा। वो निंद्रा योग होगा ना, तो स्वप्न कहाँ से आएगा? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तो जागृत ही नहीं होगा। ठीक है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड माना आकाश तत्वों में जो रिकॉर्डिंग पड़ा है, जी। वो इमर्ज होता है स्वप्नों में। तो दूसरी बात बापूजी, जो मैंने आपको ये पूछा कि जो परम लाइट हमारी आत्मा में आएगी तो उसके कुछ अनुभूति फीलिंग होगी? परम लाइट आएगी हाँ। तो तुम्हें खुशी मिलेगी। ठीक है, आत्मस्वरूप की अनुभूति में जब परम लाइट आती है ना, हाँ जी, तो तुम्हें बहुत खुशी का पारा चढ़ेगा, नशा चढ़ेगा। वाह, ये हद की चीजें से वैराग आएगा। ये चीज कोई काम की नहीं। ये गाना गाओगे तुम, मैं हमेशा गाता हूँ ना, मैंने कई बार वीडियो में बोला है, जी। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। सच बात है हाँ, जी, हद की चीजों से वैराग आएगा, देह और देह के संबंधों से वैराग आएगा। जी। पर अंदरूनी खुशी होनी बहुत हाँ, जरूरी तो है। अंदरूनी खुशी चाहिए ना भाई। बाहर तुम हंसते रहो, इसलिए तो भक्ति मार्ग में क्या बोला है? हाँ। अंतर्मुखी सदा सुखी। सच बात है। बाहर आजकल दुनिया बाहर ढूंढती है, घूमने जाएंगे, लाखों रुपया वेस्ट करेंगे, पहाड़ों में जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, इधर जाएंगे। अरे भाई, वहां बाहर खुशी तो क्षणिक है। क्या है? क्षणिक है, क्षणिक सुख खुशी है, ये भौतिक सुख है। भौतिक मटेरियलिज्म खुशी है, साधनों का सुख है। साधनों का सुख है। ठीक। मगर तुम्हें साधन, ये शरीर तुम्हारा साधन है। ठीक है, शरीर के द्वारा तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारा अंदर का ओरिजिनल शरीर को इमर्ज करना है। ओरिजिनल शरीर तुम्हारा कौन सा है? परम महाकारण शरीर। परम महाकारण शरीर, परम लाइट की बॉडी है आज्ञा चक्र। जी। तुम तो यहाँ डायरेक्ट 8वां आज्ञा चक्र से पावर लेते हो। क्या पावर लेते हो? डायरेक्ट 8वां आज्ञा चक्र जागृत होता है तुम्हारा, जी, और डायरेक्ट तुम परम लाइट लेते हो ऑलमाइटी से। जी, जी, जी। और तुम्हारा 8वां आज्ञा चक्र थूल शरीर को नहीं जागृत करना है, ठीक है, यहाँ तो परम लाइट के परम महाकारण शरीर को जागृत करना है। तो 8वां आज्ञा चक्र माना आत्मा चक्र। जब आत्मा की पावर आ जाएगी तो आत्मा में पावर आते ही तुम्हारा यहाँ शस्त्रागार का जो सेल है, हाँ जी, बहुत अरबों खरबों सेल है शस्त्रागार के, ठीक है, उसके अंदर सारी मेमोरी पड़ी है, ठीक है, वो भी मेमोरी चार्ज हो जाएगी। आत्मा के अंदर से कनेक्टेड है वो मेमोरी। ठीक है। मेमोरी आज की थूल जगत में मेमोरी कहाँ पड़ी है? आकाश तत्व की, आकाश तत्व में। ऐसी तरह तुम्हारी परम लाइट जागरूक हो जाएगी, हाँ तो जी। आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ा है वो पूरा इमर्ज हो जाएगा। तुम्हें जी, देखो, तुम जो सोचोगे वो बनोगे। एक बिल्कुल। साइंटिफिक थियरी है ना, सच बात है। तुम्हारे सोचने से ओरा बनता है। जी, तुम जो सोचोगे वो बनोगे। जी, तुम ऊंचते ऊंच परम धाम में रहकर जी, ऊंचते ऊंच परम लाइट लोगे तो तुम्हारे आत्मस्वरूप की इतनी स्टेज हो जाएगी, हाँ जी, आत्मस्वरूप में पूरा बेहद का कला का ब्रह्मांड भी तुम्हें दिखने लगता है। जो वाह। मैं देखता हूँ ना, यही बापूजी चाहते हैं कि वो हर तुम बच्चा वो बच्चे, चीज- इसलिए उसको बोलते हैं बाप समान स्टेज। क्या? बिल्कुल। जब तक, और फिर तो तुम्हारे पास इतनी पावर आएगी, कुछ मांगने से मरना वाला, बाप से भी पावर मांगनी नहीं पड़ेगी वाह, कि वाह, मुझे पावर दो, भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। जी, जी, बाप से भी पावर लेने की जरूरत नहीं है। बाप तो तुम्हें ज्ञान देता है, हाँ, और योग वो द्वारा दियो को जलाने के लिए, बाप को दिया जलाने के लिए ज्ञान देता है। तुम दिया जला लो, हाँ, और दिया जलाओगे तो पूरा पावर हाउस तुम्हारा जागरूक हो जाएगा। हाँ जी, पूरा परम महाकारण शरीर पावर हाउस तुम्हारे पास भी है, जी, जी, अंदर सारा पावर पड़ा हुआ है, उसको जगाओ तुम। जी, जी, मगर कब जगेगा? जब बेहद के परम धाम में रहोगे तब। अगर हद की बुद्धि होगी, हद की चीजों में बुद्धि होगी, जी, देहधारियों में फंसोगे, हाँ जी, मानसान में फंसोगे। जी, जी, हाँ? जी, मानसान नहीं चाहिए, ये कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं क्या है?
कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा, इनसे मान लेके क्या करोगे? जीवात्मा है ना सर। हाँ? जी। और ऐसे 108 बीज रूप जाग गए ना, 108, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उसके अंदर इतनी पावर है कि ये बीज रूपों 108 बीज रूपों की जिम्मेदारी है। क्या है? सच बात है। पहले ही बोला है 108 बीज रूप सारी सृष्टि को परिवर्तन कर देंगे। जी उसके बाद इतनी पावर है कि वो, और बीज रूपों की जिम्मेदारी है। अब बीज रूप सोए पड़े तो क्या करो? जी 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 108 हो, 1008 हो, 16000 हो, चाहे बेहद की आत्माओं की जिम्मेदारी है। जी जी इसलिए अपनी पावर को जगाओ, जी पावर लो, पावर को जगाओ, जी अपने बेहद का आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। यहाँ बेहद का आत्मस्वरूप जी 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 और बेहद की पावर की अनुभूति करो, बेहद की पावर जगाओ, जी आत्मारूपी दिया जलाओ। जी 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 ये असली दिवाली यही है, आत्मारूपी दिया जलाने की। क्या है दिवाली? असली दिवाली कौन है? वो दिवाली नकली है। जी 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 आत्मारूपी दिया जलाओ यहाँ। जी 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 हाँ? सच बात है। तो क्या एक साथ में कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बेहद का विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आत्मा को ज्ञान, योग, सेवा, और फिर सेवा तो संकल्पों से होगी। तुम्हारी आत्मस्वरूप की स्टेज बन गई तो तुम्हारा ऊरा में इतना फैलता जाएगा, परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैल जाएंगे। जी और परम शांति के वाइब्रेशन इतने फैल जाएंगे, इतने फैल जाएंगे, हाँ जी। परम तत्व फैलेंगे तो ऑटोमेटिक परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। जी और जी परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे, जो नेगेटिव सोच वाले हैं उनकी नेगेटिव सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने बोला ना, दुश्मन भी तुम्हारे से पावर लेगा, परम शांति के वाइब्रेशन लेगा। हाँ जी हाँ जी और परम शांति के वाइब्रेशन टच करेगा उसको, परम शांति अनुभव करेगा और नेगेटिव सोच खत्म हो जाएगी। हमें नेगेटिव सोच को खत्म करना है, नेगेटिव वायुमंडल को बदलना है, नेगेटिव वायुमंडल को परम शांति के वायुमंडल में बदलना है। ये हमारा काम है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, जी जी हम न किसी के खिलाफ है। जी जी इसलिए हमारे लिए केवल परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, वो बच्चे, और उसको भी परम शांति मिलेगी। जी घर भी परम शांति से भर जाएगा, जी घर भी परम लाइट मंदिर बन जाएगा, हाँ जी हाँ और घर वाले भी बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। तुम इतनी बड़ी दुनिया बदल सकते हो, तुम क्या घर को नहीं बदल सकते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ बदल सकते हैं। जी जी चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल बिल्कुल। पहला बोला है घर को बदलो, परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन बोला हुआ है। जी 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 चलिए बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो तो जो पार्ट 1 पार्ट 2 देखेगा उसकी लाइफ डेफिनेटली बदल जाएगी, अगर वो खुद संकल्प करे कि मैं बदलना चाहता हूँ तो, और जीवन में प्रैक्टिकली उसको अनुभूति होगी और वो करेगा, और बेहद की दुनिया को वो बेहद की दुनिया में वो जरूर जा पाएगा। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। और कुछ कहना चाहेंगे बापू? नहीं, बस परम शांति। परम शांति।